अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल है, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ मैं आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सिंपल ट्रेड थी आज की, स्पेशली गोल्ड पे, क्योंकि डिप से बाय का कहा हुआ था और रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छी आई है ऑन H4 चार्ट और ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट है, क्योंकि बाय करने का अच्छा मौका मिलेगा अगेन हमें एक अच्छे लेवल से, जहाँ से हम अपनी लंबी बाय की ट्रेड ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की रशिया और यूक्रेन की वॉर कंडीशन चल रही है ना, उसके मुताबिक अभी रशिया की तरफ से रिटेलिएट किया जा सकता है, जिसके ऊपर मार्केट ने अगर जब इम्पैक्ट लेना ना, तो वो हाई इम्पैक्ट होगा इसमें, क्योंकि रशिया एक न्यूक्लियर कंट्री और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर उसने बयानिए के मुताबिक तो काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो अगर ये चीज़ हो गई तो गोल्ड काफ़ी हद तक आपको न्यू ऑल टाइम हाई लगाता नजर आएगा। ऑलमोस्ट कि उसने अपनी जो कंडीशन है वो बता भी रहा है गोल्ड अपनी करंट कंडीशन के मुताबिक। और बाकी इसको देखेंगे अपने टेक्निकल्स के मुताबिक, अपने फंडामेंटल्स के मुताबिक लेवल से बाय करने की ट्राई करेंगे। और ग्रुप के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। मॉर्निंग में BTC की ट्रेड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चली है। उसके अलावा हमारी गोल्ड पे बड़ी अच्छी बाइंग चली थी, रिट्रेसमेंट बाय भी अच्छी चली है। उसके बाद 30-35 का लेवल बताया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं बन पाई। बाकी एक एरिया था वहाँ, इस एरिया से बाय निकली तो है, लेकिन ना कोई प्रॉपर लंबी बाय नहीं निकल पाई। हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्विंग ट्रेड पकड़ें, जहाँ से हम अच्छी कंफर्म और एक हाई सेटअप के ऊपर बाय की फॉर्मेशन बनने पे बाय करें। बाकी जिन्होंने बाय लिया है ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा इंशाल्लाह उन्होंने। BTC की ट्रेड भी बड़ी ज़बरदस्त निकली है, मैंने जैसे बताया था। ऑयल फ़िलहाल रेजिस्टेंस के पास है, मॉर्निंग में सेल की कॉल थी, वो निकली भी है। रेजिस्टेंस जब तक है कीप ऑन सेलिंग, ये सिंपल रूल होता है। बाकी आपको पता है कि एनर्जी जो होती है, स्पेशली ऑयल, मैंने कल भी बताया था कि वो पहले इम्पैक्ट लेता है, उसके बाद जाके जो मेटल्स होते हैं वो इम्पैक्ट लेते हैं। डाटा था जोल जॉब्स ओपनिंग का, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा आया। अब कल क्या होता है कल देख लेते हैं। कल की न्यूज़ बेसिकली हैं USD में ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, इम्पोर्टेंट डाटा है। और उसके मुताबिक ADP डाटा है। ADP डाटा आपको पता है कि NFP वाले ADP डाटा हमेशा आता है, तो 5:15 पे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ADP डाटा होगा और ISM सर्विस PMI नंबर्स होंगे। तो ये जो ADP डाटा होगा, ये सर्वे होता है NFP से पहले कि क्या मार्केट में क्या NFP नंबर्स आ सकते हैं। तो फोरकास्ट किया जा रहा है जी कि कम आने की कंडीशन, पिछले मंथ कम आया था, इस मंथ ज़्यादा आने की कंडीशन है। 111 के भी कम ही है वैसे ADP, लेकिन प्रीवियस से ज़्यादा आएगा तो गुड फॉर करेंसी है, सिंपल होगा। लेकिन इसका जो बैक एंड पे इम्पैक्ट होगा ना, वो मेजर इम्पैक्ट डालेगा इकोनॉमी पे, और फिर मार्केट में उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको। मे बी के मार्केट मॉर्निंग में ही या आपको ADP से पहले ही काफ़ी हद तक एक अच्छी मूव मिल जाए, लेकिन वही चीज़ है कि लेवल ट्रेडिंग करेंगे, टेक्निकल देख लेते हैं। अच्छा, जो ऑयल की बात करें, ऑयल देखें, ऑयल की एक करंट जो अब इसकी सपोर्ट बन रही है ना, वो 62 से लेके 62.69 का एरिया मार्केट यहाँ मिलेगी। एक यहाँ से बाय की कॉल आपको दे देता हूँ, यहाँ से बाय डाल सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे के जो लेवल्स हैं डीप पहुँचे तो बाय आप कर ही सकते हैं। तो सेल की ट्राई अगेन करना चाहते हो 63.34 के ऊपर कैंसिल पुट करके सेल की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बाइंग लेवल तक आप लोगों ने अपनी जो सेल की है ट्रेड्स को बुक लाजमी करना है। फंडामेंटली थोड़ा सा बेरिश ही है, टेक्निकली भी बेरिश था, लेकिन जो पॉलिटिकल कंडीशन पैदा हुई है उस वजह से ऑयल बुलिश हुआ है और ये कंट्रीज़ की तरफ से बाइंग हो रही है। और ये कंट्रीज जैसे ही बाइंग बंद करेंगी ना, तो इसकी जो डिमांड है वो फिर कम हो जाएगी और सप्लाई ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर दोबारा बेरिश मोमेंटम में आ जाएगा। लेकिन वो तब तक के लिए बाइंग चल रही है, तो फिर बाय भी करें सेल भी करें, बहुत सारा देखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी वॉर कंडीशन पैदा होती है, तो जितनी कंट्रीज़ बाइंग जो कि ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ नहीं होती, फिर वो ऑयल बाय करना स्टार्ट करती हैं, उनकी तरफ से बाय हो रहा है। और वही चीज़ें कि बाइंग की वजह से सप्लाई और डिमांड दोनों चल रही हैं आपस में, तो उस वजह से बुलिश हो रही है प्राइजेस। बाकी मैंने लेवल बता दी आपको, उसके मुताबिक सेल करें या बाय करें, दोनों साइड बता दिए मैंने आपको। BTC एक चैनल बना के चल रहा है और इसकी जो करंट सपोर्ट बन रही है वो 105,884 की है, और चैनल की सपोर्ट भी ऑलमोस्ट 105,500 तक की ही बन रही है। तो इसके पास मिलता है तो आप बाय की ट्राई करें। आज तो H1 प्रॉपर क्लोज हो जाती है ना इसके ऊपर, या H4 क्लोज हो जाती है 105,800 के ऊपर, तो फिर आपको नीचे कैसल देके बाय करना पड़ेगा। फर्स्ट TP के 106,958 का, और फिर सेकंड TP आपका 107,516 तक मार्केट आपको ईजी वे में जाती नज़र आ सकती है।
और आज भी हमारी ट्रेड्स निकली थी 105 400 से, और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। बड़ा ज़बरदस्त हमारा प्रॉफिट इसमें रहा है BTC पे। गोल्ड जब ट्रेड नहीं देता तो बाकी पेयर्स मौजूद होते हैं, उस पर ट्रेड लाजमी क्या करें। 150 पिप्स आपको ऑलमोस्ट मिले, तो उस पर ट्रेड लाजमी क्या करें ताकि प्रॉफिट मिल सके आपको। बाकी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप के लिए ज्वाइनिंग की बस ये रूल होता है कि आप एक्टिव अकाउंट बनाएं। हमारे IB के थ्रू लिंक्स नीचे मौजूद हैं। XM का, एक्सनेस, डू प्राइम, ये वो रेगुलेटरी ब्रोकर्स हैं जिनके ऊपर आप इजी वे में काम करके अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा XM की मेरे ख्याल में वो भी चल रही है, एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने बोनस भी निकाला है 100% का। उसके ऊपर आप डिपॉजिट करके छोटे अकाउंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि छोटे अकाउंट को सर्वाइव करा तो टफ होता है। तो वो अपना डिपॉजिट करके उसको डबल इक्विटी के साथ मार्केट में लेके जाके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाएं, पार्ट बने ग्रुप का, ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। इसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है हमारे लाहौर में, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, उसकी एनरोलमेंट स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में काम सीख के वगैरह को बिल्कुल नहीं आने वाला, सीधी सी बात है। जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें, काम सीखेंगे तभी आएगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपना पैसा वही जो मर्ज़ी करें उन पैसे का। गोल्ड की बात करें, गोल्ड देखें बेरिश मोमेंटम में नहीं है, बुलिश मोमेंटम में टिप से बाय करने की कॉल है। और डेली का टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट हुआ है ना इसका फ्लैग का, उसको रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो इसको आप देखें, इसके रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने बाय करनी है। ठीक है, सिंपली। और उसकी काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको आप बाय करें, जितना ईजी वे में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, रीटेस्ट हो रहा है तो रीटेस्ट के ऊपर बाय करें ताकि बेहतरी आपको मिल सके इसकी बाइंग के ऊपर। लेकिन रीटेस्ट कर रहे हैं, फ्लैग फॉर्मेशन पूरी एक पूरा फ्लैग फॉर्मेशन बनी हुई है। ठीक है, ये पूरी एक फ्लैग फॉर्मेशन बनी हुई है, यहाँ से आप बाय करें, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसकी जो सपोर्ट बन रही है ना, वो बन रही है 134 135 तक की, और यही इसने आज लो लगाया है तकरीबन। ठीक है, और इसी लो के नीचे ये वाला जो है ना ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है डेली के ऊपर भी। और H4 के ऊपर बताता हूँ मैं आपको, एक एरिया उसने पिन तो किया आज, बाकी उसका जो बाकी एरिया वो पिन कर सकता है कल। तो पिन करता है तो एक अच्छी आपको यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ये एरिया रह गया 3326 से लेके 3320 का एरिया, ये इसके पास मिलता है, बाय करें यहाँ से। लेकिन एक आपको प्लान बताता हूँ। प्लान ये है कि मार्केट नीचे आती है, इसको पिन करती है इन लेवल्स को, और वापस क्लोजिंग देती है। वापस क्लोजिंग कहाँ देती है? वापस क्लोजिंग देती है 36 33 के ऊपर, H1 या M30। तो फिर आप यहाँ से नीचे का एसएल देके बाय करें, ताकि लॉन्गर टर्म आपको वो बाय, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता नज़र आएगा आपको। यहाँ तक आपको 34-18 तक ईजी वे में मार्केट आपको उसका TP देगी। या पहला TP अब ये रखें, सेकंड TP फिर आप ऊपर का रखें। तो ये लेवल सेल के लिए मैं इंटेक्ट नहीं हूँ, सेल मैं नहीं करवाऊँगा जब तक इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में नहीं आता। ठीक है जी, तो ये थी टेक्निकल्स लुक थी गोल्ड की, ऑयल की, BTC की। बाकी जो करेंसीज वगैरह या स्टॉक्स वगैरह ट्रेड्स बनेंगी ग्रुप में बताई जाएगी, ग्रुप का पार्ट बने। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल की। अल्लाह हाफ़िज़।